क्या आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि मेज पर सबके लिए रोटी, मिठाई और दाल रखी हो, पर कोई एक तालिका खाली रह जाए, जैसे किस्मत का हिस्सा रह गया हो? क्या कभी सोचे हैं कि वही खाली थालियां किस्मत, रिश्तों और भाग्य के संकेत नहीं होती? अगर हाँ, तो आज मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जहां एक खाली थाली ने परिवार का भाग्य बदल दिया। और वो रात थी फाल्गुन अमावस्या की, 16 फरवरी की। प्रस्तावना: आंधियों के बीच एक घर। फाल्गुन की हवा में कुछ अलग खुशबू होती है, पर उस साल हवा कुछ भारी थी। गांव था पुष्पपुर, नदियों का किनारा, पेड़ों पर हल्की पत्ती और हर आंगन में फाल्गुन का हल्का सा उत्साह। पर पुष्पपुर के एक घर में, राधा मोहन का घर, चीजें सामान्य नहीं थी। घर की रसोई में आग कम जलती थी, चूल्हे पर दाने कम थे और मेज पर रखी थाली में एक जगह हमेशा खाली रहती थी। राधा मोहन की बेटी गीता हर शाम दाल रोटी बनाकर रखती, पर उसकी माँ दीदी अक्सर चुप रहती। लोगों को लगता गरीबी है, पर खाली थाली का सच और गहराई थी। वो परिवार का वो अनकहा भाग थी जो बार बार उनके पास लौट आता था। कर्ज, लंबी बीमारी और दौलत के चलते रिश्तों में खटास। अमावस्या का संदर्भ, संक्षेप में पर असरदार। फाल्गुन अमावस्या। अमावस्या अंधेरे का चिन्ह और फाल्गुन का अंतिम चरण। शास्त्र कहते हैं अमावस्या की रातें आत्मिक लेखा जोखा की रातें होती हैं, जहां मिट्टी की परतें हटती हैं और जो दबा पड़ा सत्य है वो उभर आता है। खासकर फाल्गुन अमावस्या, वसंत से ठीक पहले, ये संकेत देती है कि नया मौसम आने को है, पर उससे पहले पुराना हिसाब लगाना जरूरी है। रिश्तों का, कर्म का और खाने का। खाना, संस्कार और साझा, इसलिए फूड हुक रखा गया है। कथा का मुख्य पात्र, राधा मोहन और खाली थाली। राधा मोहन किसी समय खेती से जुड़ा सच्चा इंसान था, पर सूखे सालों ने उसे शहर के कचहरी के कर्ज की तरफ धकेल दिया। बेटी पढ़ना चाहती थी, माँ की तबीयत बदलती थी और राधा मोहन का छोटा सा मन, वो भी रोज खाली थाली देखकर चिढ़ चला जाता था। अमावस्या की सुबह गांव में खबर फैली कि 16 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या। मंदिर में तैयारी, फूल, दही, तिल, गुड़ और खास खिचड़ी प्रसाद की बात हो रही थी। पर राधा मोहन के लिए प्रसाद का शब्द ही दोगुना कर देता था दर्द। प्रसाद का क्या, हम तो अपनी थाली भी पूरा नहीं कर पाते। पहला मोड़, पुरानी रीत और नया संकल्प। धीरे धीरे गांव के बूढ़े बोले कि फाल्गुन अमावस्या पर यदि घर में एक गरीब भोजन को आमंत्रित करके थाली पूरी कर दी जाए तो पूर्वजों का आशीर्वाद लौटता है। ये बातें आधी आधी धाराओं में थी, लेकिन गीता के मन में कुछ हलचल हुई। उसने कहा, पापा, इस अमावस्या पर हम किसी भूखे को खाना कितने भी तंग आकर दें, एक थाली भर कर देंगे। राधा मोहन ने आंखें झपकाईं। घर की हालत उसे पता थी, पर गीता की निष्ठा ने उसके भीतर की आखिरी लकीर हिला दी। उसने कहा, ठीक है, तू बोल, कौन बुलाएंगे? गीता बोली, हम गांव के उन सभी बुजुर्गों को बुलाएंगे जो अकेले हैं। राधा मोहन समझ गया, यही पहला संकल्प था, खाली थाली को भरना। रस्म रिवाज और खाद्य मायने, व्यावहारिक विवरण, श्रद्धा और व्यंजन। फाल्गुन अमावस्या की रात घर में चूल्हा बड़ा रखा गया। रसोई में गुड़, तिल, गेहूं, चावल, मूंग और खासकर भी, जो उस रात का दान बनता है। कथा में इसलिए भोजन का जिक्र ज्यादा है क्योंकि भोजन सामूहिकता का प्रतिनिधि है। जो बांटा जाए वही उद्धार लाता है। गीता ने खिचड़ी, लड्डू, तिल और गुड़ और खीर बनाई, सरल पर भरपूर। प्रसाद में हल्दी का एक चुटक भी रखेगा क्योंकि अमावस्या में हल्दी और तिल का महत्व होता है। वो बुजुर्ग जो बुलाए गए, सबके चेहरे पर दुख था, पर जब राधा मोहन की बेटी ने थाली उनका आगे बढ़ाई, खामोशी टूट पड़ी। मंदिर की घंटी भी उस वक्त जैसे घर तक सुनाई दे, पुरखों की मौजूदगी का एहसास। भावात्मक टर्न, थाली भरने से पहले का संकट। पर कहानी इतनी आसान नहीं। रात को जब खाना बनकर रखा गया, तभी थालियों के बीच एक अजनबी आया। गांव का वही साहूकार जो पहले कर्ज दिलवाने आया करता था। उसने कहा, तुम लोग अब दान दान कर रहे हो, पहले खुद खाने तक नहीं था। उसकी टोक ने घर के लोगों के बीच पुराना शर्मनाक एहसास फिर जगा दिया। राधा मोहन को लगा कि ये सब दिखावा है और उसी शर्म ने उसे पीछे काट लिया। जानबूझकर रात्रि में उसने फैसला किया कि वो अकेले ही खाना खा लेगा और थाली नहीं भरेगा।
गीता ने ये देखा, उसकी आंखों में करुणा और गुस्सा चला, पर उसने चुपचाप थाली उठाकर दरवाजा खोला। उसने गांव के अकेले वृद्धों को बुलाया, अपनी माँ से कहा, माँ आप भी बैठ जाइए। राधा मोहन अंदर बैठा रहा, लज्जित पर अकेला। थी यही खाली थाली का अर्थ, भाग्य जो तुम्हें बार बार एक कदम पीछे खींचना चाहता है। पहला फल, साझा थालियों का छोटा सा चमत्कार। जब वृद्धों ने थाली भरी, जब लड्डू बांटे गए, तो कोई बड़ा बहुकालीन चमत्कार नहीं हुआ, पर एक सहसा सी शांति आई। गीता ने जो छोटी सी थाली दी, उसकी गर्मी और सम्मान ने वृद्धों को रोना नहीं, मुस्कान दी। रात के बाद पता चला, गांव के कुछ लोग जो पहले राधा मोहन से दूरी बनाते थे, वे भी अगली सुबह उसके सामान में मदद लाने लगे। बीच की दीवारें छोटी छोटी पहल से टूटने लगीं। और यही फाल्गुन अमावस्या का पहला संदेश था। खाना बांटो तो घर का भाग्य बंट जाता है। खाली थाली से भरी थाली बनी तो न सिर्फ पेट भरा, रिश्तों का एक छोटा सा ऋण भी चुका। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो बिना कारण बार बार लौट आती हैं? घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, और कई बार घर में खाना होते हुए भी संतोष नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, ऐसी परेशानियां कई बार केवल वर्तमान कर्मों से नहीं, बल्कि पूर्वजों के अधूरे कर्मों से जुड़ी होती हैं। और इन्हीं अदृश्य बंधनों को खोलने का दिन होता है फाल्गुन अमावस्या। भाग 1 की याद। भाग 1 में आपने देखा कैसे राधा मोहन के घर की खाली थाली ने उसके जीवन का सच दिखाया, कैसे गीता ने गरीबी के बावजूद भोजन दान करने का संकल्प लिया, और कैसे उस एक थाली ने घर के वातावरण को बदलना शुरू किया। लेकिन प्रिय भक्तों, वह परिवर्तन केवल शुरुआत था। अब उस परिवार के जीवन में एक बड़ा रहस्य खुलने वाला था। अमावस्या के बाद की पहली रात। फाल्गुन अमावस्या की पूजा के अगले दिन घर में एक अलग सी शांति थी। माँ दीदी का चेहरा कई दिनों बाद हल्का दिख रहा था। गीता भी खुश थी, लेकिन राधा मोहन के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था, हमारे घर में इतने सालों से कष्ट क्यों हैं? रहस्यमयी सपना। उसी रात राधा मोहन को एक सपना आया। उसने देखा वह अपने पुराने खेत में खड़ा है, आसमान काला है, हवा भारी है, और अचानक उसे अपने पिता दिखाई देते हैं। वही पिता जिनका निधन कई साल पहले हो चुका था। पिता ने कहा, बेटा, घर की परेशानियां केवल तेरे कर्म नहीं हैं, हमारा भी अधूरा हिसाब बाकी है। ये कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। राधा मोहन डरकर जाग गया। पूर्वजों का संकेत। सुबह उसने ये सपना गांव के बुजुर्ग पंडित को बताया। पंडित ने शांत स्वर में कहा, फाल्गुन अमावस्या पूर्वजों की शांति का विशेष दिन होती है। अगर पूर्वजों का श्राद्ध या भोजन दान अधूरा रह जाए तो घर में बाधाएं बनी रहती हैं। ये सुनकर राधा मोहन स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके पिता के निधन के समय परिवार आर्थिक संकट में था और कई धार्मिक कर्म पूरे नहीं हो पाए थे। गीता का नया संकल्प। जब गीता ने ये बात सुनी, उसने कहा, पिताजी, अगर हमारे पूर्वजों का कोई अधूरा कर्म है तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। राधा मोहन ने भारी स्वर में कहा, बेटी, हम केवल अपने लिए नहीं जीते। गीता मुस्कुराई, पूर्वजों को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। फाल्गुन अमावस्या का दूसरा रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है, फाल्गुन अमावस्या पर भोजन दान, जल अर्पण और तिल गुड़ का प्रसाद पूर्वजों को शांति देता है, और जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो घर का भाग्य बदलने लगता है। श्राद्ध का छोटा आयोजन। अगले दिन राधा मोहन के घर एक छोटा श्राद्ध कर्म किया गया। गीता ने स्वयं खाना बनाया, तिल के लड्डू, खिचड़ी और गुड़ की खीर। घर में कोई दिखावा नहीं था, लेकिन वातावरण में गहरी श्रद्धा थी। भावनात्मक क्षण। जब भोजन बुजुर्गों को दिया गया, राधा मोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा जैसे उसके पिता का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। माँ दीदी ने पहली बार कहा, आज घर का वातावरण
बहुत शांत लग रहा है। अदृश्य परिवर्तन। प्रिय भक्तों, उस दिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसी सप्ताह राधा मोहन का पुराना कर्ज कुछ हद तक माफ हो गया। गीता को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। माँ की तबीयत अचानक सुधरने लगी। राधा मोहन समझ गया, ये संयोग नहीं था, पूर्वजों का आशीर्वाद। उसी रात राधा मोहन को फिर सपना आया। इस बार उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, अब घर का रास्ता साफ होने लगा है। और सपना समाप्त हो गया। गीता की समझ। गीता ने कहा, पिताजी, हम केवल अपने लिए नहीं जीते, हमारे कर्म आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। फाल्गुन अमावस्या का गहरा संदेश। प्रिय भक्तों, फाल्गुन अमावस्या हमें सिखाती है, जीवन केवल वर्तमान नहीं होता, पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। भोजन दान सबसे पवित्र कर्म माना गया है। श्रद्धा से किया गया छोटा कार्य भी भाग्य बदल सकता है। भाग 2 का संदेश। घर की परेशानियां कई बार पूर्वजों के अधूरे कर्मों से जुड़ी होती हैं। अमावस्या पर दान और श्राद्ध भाग्य का रास्ता खोलते हैं। भोजन दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। भाग 2 के विशेष उपाय। अमावस्या पर तिल और गुड़ दान करें। पूर्वजों के नाम जल अर्पित करें। गरीब या बुजुर्ग को भोजन कराएं। घर में दीपक जलाकर प्रार्थना करें। परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें। प्रिय भक्तों, भाग 2 में आपने देखा कैसे राधा मोहन ने पूर्वजों की शांति के लिए भोजन दान किया, कैसे उसके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन आने लगे, कैसे घर में शांति का वातावरण बनने लगा। लेकिन याद रखिए, जब जीवन बदलना शुरू होता है, तभी भाग्य की सबसे बड़ी परीक्षा सामने आती है, क्योंकि भगवान पहले ये देखते हैं भक्त का विश्वास परिस्थिति से मजबूत है या नहीं। और यही फाल्गुन अमावस्या कथा का तीसरा चरण है, जीवन में लौटता हुआ संकट। कुछ महीनों तक राधा मोहन के घर में सब ठीक चलता रहा। गीता पढ़ाई में आगे बढ़ने लगी, माँ की तबीयत सुधर रही थी। राधा मोहन का छोटा व्यापार भी धीरे धीरे संभल रहा था। राधा मोहन को लगने लगा अब जीवन सही रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन प्रिय भक्तों, जीवन तभी परीक्षा देता है जब मनुष्य सबसे अधिक निश्चिंत हो जाता है। अचानक आई आर्थिक आपदा। एक दिन गांव में खबर फैली, भयंकर बारिश और ओलावृष्टि होने वाली है। किसानों की फसल तैयार थी। राधा मोहन ने भी अपनी सारी बचत खेत में लगा दी थी। और उसी रात भयंकर तूफान आया। बारिश, ओले, तेज हवा, कुछ ही घंटों में पूरी फसल बर्बाद हो गई। सुबह जब राधा मोहन खेत पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत मिट्टी में पड़ी थी। विश्वास का डगमगाना। राधा मोहन जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, भगवान, जब सब ठीक होने लगा था तब ये क्यों हुआ? यही वो क्षण होता है भक्तों, जहां विश्वास सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है। घर का टूटता हुआ साहस। जब राधा मोहन घर लौटा, माँ, दीदी सब समझ गईं। गीता ने धीरे से पूछा, पिताजी, सब ठीक हो जाएगा ना? राधा मोहन कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला और वही पुरानी खाली थाली फिर मेज पर रखी रह गई। गीता की आस्था। रात को गीता मंदिर गई। उसने दीपक जलाया और प्रार्थना की कि अमावस्या माता, अगर ये परीक्षा है तो हमें टूटने मत देना। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, केवल विश्वास था। फाल्गुन अमावस्या का तीसरा रहस्य। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या केवल सुख देने की तिथि नहीं, ये विश्वास की परीक्षा लेने का समय भी है। जो भक्त संकट में भी दान और व्रत नहीं छोड़ता, उसके जीवन में भाग्य धीरे धीरे बदलता है। जीवन का कठिन निर्णय। अगली अमावस्या आने वाली थी। घर की हालत खराब थी। अनाज बहुत कम बचा था। राधा मोहन ने कहा, इस बार हम व्रत और दान नहीं कर पाएंगे। लेकिन गीता ने कहा, पिताजी, अगर हम संकट में व्रत छोड़ देंगे तो हमारी आस्था अधूरी रह जाएगी। माँ दीदी ने भी कहा, भोजन कम हो सकता है,
लेकिन श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। छोटी थाली का बड़ा निर्णय। घर में केवल इतना अन्न था जिससे एक समय का भोजन बन सकता था। गीता ने वही अन्न पकाया और उसमें से थोड़ा हिस्सा दान के लिए अलग रख दिया। राधा मोहन ने कहा, बेटी, इससे हम खुद भूखे रह जाएंगे। गीता मुस्कुराई। कई बार भूख शरीर को लगती है, लेकिन दान आत्मा को भोजन देता है। अदृश्य आशीर्वाद। अमावस्या की रात गीता ने भोजन दान किया। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन वातावरण में अजीब शांति थी। अगली सुबह गांव में खबर आई, सरकार की नई योजना में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलने वाला है और राधा मोहन का नाम सबसे पहले सूची में था। राधा मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, शायद भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी। गीता मुस्कुराई और बोली, भगवान परीक्षा नहीं लेते, वो हमें मजबूत बनाते हैं। माँ की सीख। माँ दीदी ने कहा, बेटा, व्रत और दान सुख में करना आसान होता है, लेकिन संकट में करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। भाग 3 का संदेश। प्रिय भक्तों, भगवान पहले विश्वास की परीक्षा लेते हैं। संकट में किया गया दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। फाल्गुन अमावस्या धैर्य और आस्था की साधना है। जो संकट में भी श्रद्धा नहीं छोड़ता, उसके जीवन में भाग्य अवश्य बदलता है। भाग 3 के विशेष उपाय। अमावस्या पर उपवास रखें, गरीब को भोजन दान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, संकट में धैर्य बनाए रखें, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय भक्तों, भाग 3 में आपने देखा कैसे राधा मोहन के परिवार पर आर्थिक संकट आया, कैसे उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, कैसे घर में फिर खाली थाली लौट आई। लेकिन गीता ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कम अन्न होते हुए भी अमावस्या पर भोजन दान किया और उसी विश्वास ने उनके जीवन में नया रास्ता खोल दिया। लेकिन प्रिय भक्तों, अब उनकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। अब भगवान उनकी आस्था को एक और अद्भुत तरीके से परखने वाले थे। शांत रात और अनजानी दस्तक। फाल्गुन अमावस्या के कुछ दिन बाद की बात है। रात गहरी थी, आसमान में चांद नहीं था, गांव में सन्नाटा था। राधा मोहन का परिवार सोने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। राधा मोहन ने दरवाजा खोला। बाहर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर तेज था, आंखों में अजीब शांति थी। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? राधा मोहन एक पल के लिए चुप हो गया। घर में बहुत कम अन्न बचा था। अगले दिन का भोजन भी निश्चित नहीं था। लेकिन गीता तुरंत आगे आई और बोली, बाबा, आप अंदर आइए। गीता ने रसोई में जाकर जो थोड़ा भोजन बचा था उसे गर्म किया। माँ दीदी ने धीरे से कहा, बेटी, अगर हम ये भोजन दे देंगे तो कल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। गीता मुस्कुराई। माँ, अमावस्या का व्रत सिखाता है कि भूखा भेजना सबसे बड़ा पाप होता है। साधु ने शांत भाव से भोजन किया। वो हर निवाला धीरे धीरे खा रहे थे। उनकी आंखों में अद्भुत संतोष था। भोजन समाप्त होने के बाद उन्होंने राधा मोहन से पूछा, तुम लोग इतने गरीब होकर भी दान क्यों करते हो? राधा मोहन ने कहा, क्योंकि हमने समझ लिया है कि दान से घर का भाग्य बदलता है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपने झोले से एक छोटा तांबे का सिक्का निकाला और बोले, इसे अपने घर में संभाल कर रखना, यह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक होगा। राधा मोहन ने सिक्का ले लिया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि यह सिक्का इतना महत्वपूर्ण क्यों था। साधु घर से बाहर निकले और धीरे धीरे अंधेरे में चले गए। राधा मोहन उन्हें छोड़ने बाहर गया, लेकिन कुछ ही कदम दूर साधु अचानक गायब हो गए। राधा मोहन चौंक गया। वो समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। दिव्य संकेत। उसी रात राधा मोहन को सपना आया। उसने देखा वही साधु एक तेज प्रकाश में खड़े हैं और उनके पीछे भगवान शिव का स्वरूप दिखाई दे रहा है। साधु बोले, दान केवल भोजन नहीं होता, दान विश्वास होता है। जो भूखे को भोजन देता है
उसके घर से दुर्भाग्य धीरे धीरे दूर होने लगता है। सिक्के का चमत्कार। अगले दिन राधा मोहन ने वो सिक्का घर के मंदिर में रख दिया। कुछ ही दिनों में उसका पुराना व्यापार फिर शुरू हो गया। गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। घर में धन धीरे धीरे आने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये था, घर में डर खत्म होने लगा। गीता की समझ। पिताजी साधु केवल इंसान नहीं थे, वो भगवान का संदेश लेकर आए थे। माँ की श्रद्धा। भगवान कई बार भिखारी या साधु बनकर आते हैं और भक्त की परीक्षा लेते हैं। फाल्गुन अमावस्या का चौथा रहस्य। प्रिय भक्तों, फाल्गुन अमावस्या हमें सिखाती है, अतिथि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को भोजन देना भगवान की पूजा है। दान का फल तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित मिलता है। राधा मोहन का परिवर्तन। अब राधा मोहन हर अमावस्या पर भोजन दान करने लगा। उसका विश्वास पहले से मजबूत हो गया। वो समझ चुका था, भगवान सीधे नहीं आते, वे परीक्षा बनकर आते हैं। भाग 4 का संदेश। प्रिय भक्तों, भगवान कई बार साधारण रूप में आते हैं। अतिथि सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। दान का फल जीवन में स्थायी सुख बनकर लौटता है। फाल्गुन अमावस्या करुणा और सेवा की साधना है। भाग 4 के विशेष उपाय। अमावस्या पर किसी भूखे को भोजन दें, अतिथि का सम्मान करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, तांबे का दान करें, जरूरतमंद की मदद करें। प्रिय भक्तों, भाग 5 में आपने देखा कैसे दान और श्रद्धा का फल राधा मोहन के घर में समृद्धि बनकर लौटा। कैसे गीता को छात्रवृत्ति मिली, कैसे घर में फिर से उजाला फैलने लगा। लेकिन याद रखिए, जब जीवन संभलने लगता है, तभी पुरानी परछाइयां लौटती हैं। और यही फाल्गुन अमावस्या कथा का छठा चरण है, जहां समृद्धि की परीक्षा होती है। गीता का शहर जाना। गीता पढ़ाई के लिए शहर चली गई। घर थोड़ा सूना हो गया। माँ दीदी अक्सर दरवाजे की ओर देखती। राधा मोहन शाम को मंदिर में बैठकर बेटी के लिए प्रार्थना करता। घर अब पहले जैसा गरीब नहीं था, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा खाली जरूर था। पुराना शत्रु। उसी समय गांव में वही साहूकार लौट आया। वही व्यक्ति जो पहले राधा मोहन का मजाक उड़ाता था, जिसने कई बार उसे कर्ज में डुबोने की कोशिश की थी। अब जब उसने देखा कि राधा मोहन का घर संभल गया है, तो उसके मन में ईर्ष्या भर गई। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। ये सब दान पुण्य से नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे कुछ लोग फिर से संदेह करने लगे। व्यापार पर हमला। साहूकार ने चाल चली। उसने राधा मोहन के व्यापार में झूठा आरोप लगवाया। कुछ कागजों में गड़बड़ी दिखाकर उसे पंचायत में बुलाया गया। राधा मोहन को लगा, इतनी मेहनत के बाद फिर वही स्थिति लौट रही है। भीतर का संघर्ष। उस रात राधा मोहन मंदिर गया और बोला, भगवान, क्या समृद्धि भी परीक्षा होती है? उसके मन में पहली बार क्रोध आया। वह सोचने लगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये क्यों? यही वो क्षण होता है भक्तों, जहां विश्वास और प्रतिशोध आमने सामने खड़े होते हैं। मां की गहरी सीख। मां दीदी ने कहा, बेटा, संकट में दान करना आसान था, अब समृद्धि में क्षमा करना कठिन है। राधा मोहन चुप हो गया। फाल्गुन अमावस्या का छठा रहस्य। फाल्गुन अमावस्या हमें सिखाती है, जो व्यक्ति समृद्धि में भी विनम्र और शांत रहे, उसी की कृपा स्थायी होती है, और जो क्रोध में निर्णय ले, उसकी उन्नति रुक जाती है। निर्णायक क्षण। पंचायत में साहूकार ने राधा मोहन पर झूठे आरोप लगाए। सबकी निगाहें राधा मोहन पर थीं। वो चाहता तो साहूकार के पुराने कर्ज और धोखों का भंडाफोड़ कर सकता था, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, मैं किसी से बदला नहीं चाहता, सत्य स्वयं सामने आएगा। गांव में सन्नाटा छा गया। अदृश्य न्याय। कुछ दिनों बाद जांच में पता चला कि गड़बड़ी साहूकार के ही कागजों में थी। उसकी चाल पकड़ी गई और वह स्वयं शर्मिंदा हो गया। गांव वालों ने फिर राधा मोहन का सम्मान किया, लेकिन इस बार राधा मोहन के मन में न गर्व था न क्रोध, केवल शांति थी। गीता का पत्र। उसी दिन शहर से गीता का पत्र आया।
उसमें लिखा था, पिताजी, अमावस्या का अंधेरा हमेशा प्रकाश की तैयारी करता है। ये पढ़कर राधा मोहन मुस्कुरा उठा। समृद्धि की असली परीक्षा। प्रिय भक्तों, संकट में श्रद्धा रखना महान है, लेकिन समृद्धि में विनम्र रहना उससे भी बड़ा है। राधा मोहन अब समझ चुका था, फाल्गुन अमावस्या केवल गरीबी दूर करने की तिथि नहीं, बल्कि चरित्र बनाने की साधना है। भाग 6 का संदेश। समृद्धि भी परीक्षा होती है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन बिगाड़ सकता है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। फाल्गुन अमावस्या आत्म संयम की रात है। भाग 6 के विशेष उपाय। अमावस्या पर क्रोध त्यागने का संकल्प लें। तिल और गुड़ का दान करें। जरूरतमंद को भोजन कराएं। पूर्वजों का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रिय भक्तों, भाग 6 में आपने देखा कैसे राधा मोहन के जीवन में पुराना शत्रु लौट आया, कैसे समृद्धि के बाद भी उनके परिवार की परीक्षा हुई, लेकिन उन्होंने क्रोध के बजाय धैर्य और क्षमा का मार्ग चुना। और जब कोई परिवार संकट और समृद्धि दोनों में संतुलन बना लेता है, तब भगवान उसकी अगली परीक्षा भेजते हैं, परिवार और रिश्तों की परीक्षा। और यही इस कथा का 7वां चरण है, गीता की बढ़ती सफलता। शहर में गीता की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। वो कॉलेज में सबसे तेज छात्रा बन चुकी थी। उसकी मेहनत और संस्कार देखकर सभी शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन प्रिय भक्तों, हर बेटी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब परिवार विवाह की चिंता करने लगता है, और यही चिंता अब राधा मोहन के घर में जन्म लेने लगी थी। माँ की चिंता। एक शाम माँ दीदी ने कहा, बेटा, गीता बड़ी हो गई है, हमें उसके विवाह के बारे में भी सोचना चाहिए। राधा मोहन शांत हो गया। उसे पता था विवाह केवल रिश्ता नहीं, बल्कि बेटी का पूरा भविष्य होता है। अचानक आया रिश्ता। कुछ दिनों बाद गांव के एक सम्मानित परिवार से गीता के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। लड़का पढ़ा लिखा था, परिवार संपन्न था और समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। माँ दीदी खुश हो गई, लेकिन राधा मोहन के मन में एक डर था। उसे डर था कहीं बेटी का सुख धन और दिखावे में दब ना जाए। गीता का मन। जब गीता को यह प्रस्ताव बताया गया, वो चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, पिताजी, मैं विवाह के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा घर चाहती हूं जहां श्रद्धा और संस्कार हों। राधा मोहन समझ गया, उसकी बेटी केवल सुख नहीं, सही जीवन चाहती है। फाल्गुन अमावस्या का 7वां रहस्य। प्रिय भक्तों, फाल्गुन अमावस्या हमें सिखाती है, जीवन के बड़े निर्णय केवल धन देखकर नहीं लेने चाहिए। जहां श्रद्धा और संस्कार हो, वहीं स्थायी सुख मिलता है। रिश्ते की परीक्षा। लड़के का परिवार राधा मोहन के घर मिलने आया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की बात छेड़ दी। ये सुनकर राधा मोहन का चेहरा उतर गया। माँ दीदी भी चुप हो गई। गीता सब समझ गई। निर्णायक क्षण। राधा मोहन ने धीरे से कहा, हम अपनी बेटी को संस्कार और प्रेम दे सकते हैं, लेकिन दहेज नहीं। लड़के का परिवार नाराज होकर चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की चिंता और गीता की आस्था। माँ दीदी रोने लगी, अगर ये रिश्ता टूट गया तो समाज क्या कहेगा। गीता ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, जिस घर में सम्मान ना मिले वहां जाना भी दुर्भाग्य होता है। अमावस्या की रात का संकल्प। उसी सप्ताह फाल्गुन अमावस्या आने वाली थी। राधा मोहन बहुत चिंतित था। उसे लगा शायद उसने गलत निर्णय लिया, लेकिन गीता ने कहा, पिताजी, हम इस अमावस्या पर बेटियों के लिए विशेष भोजन दान करेंगे। राधा मोहन ने पूछा, क्यों? गीता बोली, क्योंकि हर बेटी का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। भावनात्मक दृश्य। अमावस्या की रात घर में विशेष भोजन बनाया गया। गीता ने गांव की गरीब और अनाथ लड़कियों को बुलाया, उन्हें सम्मान से बैठाकर भोजन कराया। जब उन लड़कियों ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया तो माँ दीदी रो पड़ी। उन्हें लगा भगवान ने उनकी बेटी को एक अलग ही उद्देश्य दिया है। अदृश्य आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद शहर से खबर आई, गीता के कॉलेज के एक शिक्षक ने अपने रिश्तेदार के बेटे का प्रस्ताव भेजा। वो लड़का भी शिक्षित था, संस्कारवान था, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके परिवार ने कहा,
हमें दहेज नहीं, संस्कार चाहिए। ये सुनकर पूरा परिवार भावुक हो गया। राधा मोहन का विश्वास। राधा मोहन ने मंदिर जाकर कहा, अमावस्या माता, आपने हमें सही रास्ता दिखाया। भाग 7 का संदेश। प्रिय भक्तों, विवाह जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है। धन से बड़ा संस्कार होता है। बेटी का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। फाल्गुन अमावस्या सही निर्णय की शक्ति देती है। भाग 7 के विशेष उपाय। अमावस्या पर बेटियों या कन्याओं को भोजन कराएं, तिल और गुड़ का दान करें, परिवार में सम्मान और प्रेम बनाए रखें। विवाह निर्णय में जल्दबाजी ना करें, पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद लें। प्रिय भक्तों, भाग 7 में आपने देखा कैसे गीता के विवाह का प्रस्ताव आया, कैसे राधा मोहन ने दहेज के कारण पहला रिश्ता ठुकरा दिया, कैसे अमावस्या की रात कन्याओं को भोजन दान किया गया और कैसे भगवान ने गीता के लिए एक संस्कारी परिवार का रिश्ता भेजा। लेकिन प्रिय भक्तों, जीवन के बड़े शुभ कार्यों से पहले भाग्य अक्सर अंतिम परीक्षा लेता है और यही इस कथा का 8वां चरण है, विवाह की खुशियों की शुरुआत। राधा मोहन के घर में पहली बार वर्षों बाद खुशियों का माहौल था। घर में रिश्तेदार आने लगे। माँ दीदी गहनों और कपड़ों की तैयारी करने लगी। गीता हल्की मुस्कान के साथ सबकी बातें सुनती थी। राधा मोहन मंदिर जाकर हर दिन भगवान का धन्यवाद करता। उसे लगता था अब उसकी बेटी का जीवन सुरक्षित है। अचानक आई आर्थिक बाधा। विवाह की तारीख तय होने के कुछ दिन बाद राधा मोहन को खबर मिली उसके व्यापार में एक बड़ा नुकसान हो गया है। जिस धन से विवाह की तैयारी हो रही थी वह लगभग समाप्त हो गया। ये सुनकर राधा मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घर में फैलता तनाव। माँ दीदी घबरा गईं। अब विवाह कैसे होगा? गीता चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राधा मोहन पूरी रात सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या मैं अपनी बेटी का विवाह ठीक से कर पाऊंगा? फाल्गुन अमावस्या का 8वां रहस्य। प्रिय भक्तों, फाल्गुन अमावस्या हमें सिखाती है, जब जीवन का सबसे बड़ा सुख आने वाला होता है तभी भाग्य अंतिम परीक्षा लेता है और वही परीक्षा भविष्य की स्थिरता तय करती है। गीता का साहस। अगली सुबह गीता ने पिता से कहा, पिताजी, विवाह दिखावे से नहीं आशीर्वाद से सफल होता है। राधा मोहन ने कहा, बेटी, मैं चाहता हूं कि तेरा विवाह सम्मान से हो। गीता मुस्कुराई। सम्मान धन से नहीं, संस्कार से मिलता है। मां का त्याग। मां दीदी ने अपने पुराने गहने निकाल लिए। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये सब बेच दूंगी। राधा मोहन भावुक हो गया, लेकिन गीता ने गहने वापस रख दिए और बोली, मां, हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी श्रद्धा है। अमावस्या की रात का संकल्प। उसी सप्ताह फाल्गुन अमावस्या आने वाली थी। राधा मोहन बहुत परेशान था। उसे लगा शायद इस बार वह व्रत नहीं कर पाएगा, लेकिन गीता ने कहा, पिताजी, यही समय व्रत करने का है। भावनात्मक दृश्य। अमावस्या की रात घर में सीमित भोजन बनाया गया। गीता ने गांव की गरीब महिलाओं को बुलाया, उन्हें सम्मान से भोजन कराया। जब एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी, भगवान तेरे विवाह को मंगल बनाए, तो मां दीदी रो पड़ी। अदृश्य चमत्कार। अगले ही दिन गीता के होने वाले ससुर का संदेश आया। उन्होंने कहा, हमें विवाह में कोई दिखावा नहीं चाहिए, हम साधारण विवाह करेंगे। ये सुनकर पूरा परिवार भावुक हो गया। राधा मोहन का विश्वास। राधा मोहन मंदिर गया और बोला, भगवान, आपने फिर हमारी रक्षा की। विवाह की नई तैयारी। अब विवाह की तैयारी सरल और धार्मिक तरीके से होने लगी। घर में उत्साह लौट आया। गीता पहले से ज्यादा शांत और खुश थी। गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन। प्रिय भक्तों, अब राधा मोहन समझ चुका था, विवाह केवल सामाजिक समारोह नहीं, बल्कि दो परिवारों का आध्यात्मिक मिलन होता है और फाल्गुन अमावस्या ऐसे मिलन को पवित्र बनाती है। भाग 8 का संदेश। विवाह दिखावे से नहीं, आशीर्वाद से सफल होता है। संकट में श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति होती है। अमावस्या विश्वास और धैर्य की साधना है। भगवान सही समय पर सहायता भेजते हैं। भाग 8 के विशेष उपाय। अमावस्या पर गरीब महिलाओं को भोजन कराएं, तिल और गुड़ का दान करें, विवाह या शुभ कार्य से पहले पूजा करें, परिवार में धैर्य बनाए रखें। प्रिय भक्तों, भाग 8 में आपने देखा कैसे गीता के विवाह की तैयारियों के बीच अचानक आर्थिक संकट आया,
कैसे अमावस्या के व्रत और दान ने फिर से उनके जीवन में रास्ता खोला, कैसे गीता के ससुराल वालों ने साधारण और धार्मिक विवाह का निर्णय लिया। लेकिन प्रिय भक्तों, अब वो समय आ चुका था जब भगवान अपनी लीला का सबसे बड़ा संकेत देने वाले थे। विवाह का शुभ दिन। गीता के विवाह का दिन आ गया। पूरा गांव उत्सव में डूब गया। घर में मंगल गीत गूंज रहे थे। माँ दीदी की आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। राधा मोहन मंदिर में बैठकर बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस घर में कभी भोजन के लिए संघर्ष था, आज उसी घर में बेटी का विवाह हो रहा है। गीता की भावनाएं। गीता शांत बैठी थी। उसके मन में खुशी भी थी और घर छोड़ने का दुख भी। उसने माँ से कहा, माँ, अगर अमावस्या का व्रत हमने नहीं किया होता तो शायद आज का दिन नहीं आता। माँ दीदी ने उसे गले लगा लिया। विवाह की रस्में। विवाह पूरी श्रद्धा और सरलता से शुरू हुआ। कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं। मंत्रों की ध्वनि, दीपक की रोशनी और परिवार का प्रेम। पूरा वातावरण अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था। अचानक आया रहस्यमयी संकेत। जब कन्यादान की रस्म शुरू हुई, तभी मंदिर से अचानक घंटियों की आवाज आने लगी। कोई मंदिर में नहीं था, फिर भी घंटियां बज रही थीं। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। राधा मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा ये पूर्वजों और भगवान का आशीर्वाद है। छुपा हुआ रहस्य। विवाह के बाद गीता के ससुर ने राधा मोहन को अलग बुलाया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे परिवार के बारे में पहले ही सब जान लिया था। हमने सुना था कि तुम संकट में भी भोजन दान करते हो, इसीलिए हमने ये रिश्ता स्वीकार किया। ये सुनकर राधा मोहन भावुक हो गया। तभी गीता के ससुर ने कहा, कुछ वर्ष पहले एक वृद्ध साधु हमारे घर आए थे। उन्होंने कहा था, एक ऐसा परिवार खोजो जो श्रद्धा और दान में विश्वास रखता हो। राधा मोहन चौंक गया। उसे वही साधु याद आ गए जो अमावस्या की रात उसके घर आए थे। दिव्य लीला का अनुभव। प्रिय भक्तों, अब राधा मोहन समझ चुका था, वो साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो भगवान का संदेश लेकर आए थे। उनकी कृपा ने ही गीता का भाग्य बदला। भावनात्मक विदाई। जब गीता विदा हो रही थी तो उसने पिता से कहा, पिताजी, अमावस्या का व्रत कभी मत छोड़ना। राधा मोहन ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटी, ये व्रत ही तो हमारे जीवन का आधार है। घर का आध्यात्मिक परिवर्तन। गीता के विवाह के बाद घर खाली जरूर हो गया, लेकिन घर में शांति और संतोष बस गया। माँ दीदी अक्सर कहती, बेटी चली गई लेकिन उसका विश्वास घर में रह गया। फाल्गुन अमावस्या का 9वां रहस्य। प्रिय भक्तों, फाल्गुन अमावस्या हमें सिखाती है, पहला, दान और श्रद्धा से परिवार का भाग्य बदलता है। दूसरा, भगवान अपने भक्तों के लिए अदृश्य रूप से रास्ता बनाते हैं। तीसरा, सच्चा पुण्य आने वाली पीढ़ियों को भी सुख देता है। राधा मोहन का संकल्प। विवाह के बाद राधा मोहन ने निर्णय लिया, पहला, हर अमावस्या पर भोजन दान और पूजा करेगा और गांव के गरीब लोगों की सहायता करेगा। भाग 9 का संदेश। प्रिय भक्तों, पहला, भगवान की कृपा कई बार देर से दिखती है लेकिन निश्चित मिलती है। दूसरा, सच्चा दान आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बनाता है। तीसरा, विवाह और परिवार भगवान की योजना का हिस्सा होते हैं। चौथा, फाल्गुन अमावस्या पूर्वजों और भगवान दोनों का आशीर्वाद दिलाती है। फाल्गुन अमावस्या के विशेष उपाय। पहला, अमावस्या पर कन्याओं को भोजन कराएं। दूसरा, पूर्वजों के नाम दीपक जलाएं। तीसरा, गरीब परिवार की सहायता करें। चौथा, विवाह या शुभ कार्य से पहले दान करें। पांचवां, ओम नमः शिवाय का जप करें। प्रिय भक्तों, भाग 9 में आपने देखा कैसे गीता का विवाह शुभ और मंगलमय तरीके से संपन्न हुआ। कैसे भगवान की अदृश्य कृपा ने राधा मोहन के परिवार का भाग्य बदल दिया। कैसे एक साधु के रूप में भगवान का संदेश उनके जीवन का मार्ग बन गया। लेकिन प्रिय भक्तों, भगवान की कथा तब पूरी होती है जब भक्त केवल सुख नहीं बल्कि आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। और यही इस कथा का अंतिम और सबसे दिव्य चरण है, गीता के विवाह के बाद का जीवन। गीता अपने नए घर में बहुत खुश थी।
उसका ससुराल संस्कार और श्रद्धा से भरा हुआ था। वो हर अमावस्या पर अपने घर में भी भोजन दान करने लगी। उधर राधा मोहन का घर शांत हो गया था। माँ दीदी अक्सर बेटी को याद करती, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। राधा मोहन अब पहले से अधिक मंदिर जाने लगा था। जीवन का आध्यात्मिक परिवर्तन। अब राधा मोहन को धन या प्रतिष्ठा की चिंता नहीं रहती थी। उसे केवल एक ही संतोष था, उसका परिवार सुरक्षित और सुखी है। वो हर अमावस्या पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराता, पूर्वजों के नाम दीपक जलाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान से देखने लगे। लेकिन राधा मोहन हमेशा कहता, यह सब भगवान और अमावस्या व्रत की कृपा है। अंतिम अमावस्या की रात। समय बीतता गया। राधा मोहन वृद्ध हो चुका था। एक दिन फिर फाल्गुन अमावस्या आई। उस रात वातावरण बहुत शांत था। आसमान में गहरा अंधकार था, लेकिन मंदिर में दीपक जल रहे थे। राधा मोहन अकेला मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। अंतिम प्रार्थना। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की, लेकिन जब मैंने दान और श्रद्धा का मार्ग अपनाया, तब आपने मेरा जीवन बदल दिया। अगर मेरे कर्मों से किसी का भला हुआ हो, तो वही मेरी पूजा है। धीरे धीरे मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। राधा मोहन को लगा जैसे पूरा वातावरण शांत और पवित्र हो गया है। उसे अपने पिता का स्वर सुनाई दिया। उसे वही साधु दिखाई दिए और उसी प्रकाश में भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। राधा मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव का स्वर गूंजा, राधा मोहन, तूने फाल्गुन अमावस्या का सच्चा अर्थ समझ लिया। व्रत केवल उपवास नहीं होता, व्रत आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग होता है। जो मनुष्य भूखे को भोजन देता है, पूर्वजों का सम्मान करता है, संकट में विश्वास नहीं छोड़ता और समृद्धि में विनम्र रहता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान शिव बोले, अब तेरा जीवन सफल है। धीरे धीरे प्रकाश समाप्त हो गया। मंदिर फिर शांत हो गया। अंतिम राधा मोहन का क्षण। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा राधा मोहन शिवलिंग के सामने बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान और शरीर शांत। वह भगवान के चरणों में विलीन हो चुका था। गांव की नई परंपरा। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर फाल्गुन अमावस्या पर लोग भोजन दान करने लगे, पूर्वजों का स्मरण करने लगे और बच्चों को सिखाने लगे, खाली थाली कभी मत रहने देना, क्योंकि वही जीवन का दुर्भाग्य बनती है। पूरी कथा का अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, फाल्गुन अमावस्या आत्मशुद्धि का पर्व है। भोजन दान सबसे बड़ा पुण्य है। पूर्वजों का आशीर्वाद जीवन बदल सकता है। श्रद्धा और सेवा से भाग्य बदलता है। भगवान भक्ति से अधिक चरित्र को देखते हैं। प्रिय भक्तों, अगर फाल्गुन अमावस्या की यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इस कथा ने आपको दान, श्रद्धा और पूर्वजों के महत्व को समझाया हो, तो कृपया ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि यह पवित्र ज्ञान हर उस घर तक पहुंचे जहां जीवन में शांति और सुख की तलाश है। मैं फिर मिलूंगा एक नई कथा, एक नए आध्यात्मिक संदेश के साथ। तब तक के लिए जय फाल्गुन अमावस्या। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।